हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों का अक्सर हर एक कंपनी में, हमारे कंपनी में भी कॉल आता रहता है कि सर एडमिशन का जो प्रोसीजर है रसिया में वो हमें क्या स्टेप बाय आप बता पाएंगे, बताएंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। चीजों को अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो हर एक प्रोसीजर, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि एमबीबीएस रसिया का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से है। ये वीडियो इसलिए भी देखना आपको जरूरत है, चाहे किसी भी कंपनी से आप एडमिशन ले रहे हो, ताकि आपके साथ कोई भी कंपनी या कोई भी फ्रॉड, जो एजेंट्स बहुत सारे मार्केट में, वो फ्रॉड ना कर सके। सर्वप्रथम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एडमिशन का प्रोसीजर है और क्या स्टेप है। आफ्टर दैट वहां जाने के बाद क्या कैसे प्रोसीजर होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य गौरव है और मैं पिछले 6 वर्षों से रसिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अब्रोड में बच्चों को एडमिशन के लिए गाइड करता हूं कि किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या प्रोसीजर है। डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, सर्वप्रथम किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना हो रसिया में, तो उसका प्रोसीजर का जो स्टेप 1 है वो ये है कि सबसे पहले आपको उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन या अप्लाई करना होता है। बहुत सारे इसे रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, बहुत सारे इसे अप्लाई करना भी कहते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्लाई करेंगे, यानी कि जब आप अपने कंसल्टेंट को आप अपना जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जिसमें कि आपका 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड पासपोर्ट एंड नीट रिजल्ट होता है। इसके अलावा किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर भी लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट को जब आप भेजेंगे, भेजने के बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। आफ्टर वेरिफिकेशन दे विल इश्यू योर प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। प्रोविजनल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रोविजनल एडमिशन लेटर ही वो होता है जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जारी हो जाएगा। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम का डेट होता है। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। तवेर स्टेट की अलग होगी, इमैनुअल कांट की अलग होगी, नॉर्थ कॉकसस की अलग होगी। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट की डेट होती है। फिर उस डेट पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। कुछ यूनिवर्सिटी इसको ऑनलाइन मोड में लेती है। कजान फेडरल जैसी यूनिवर्सिटी इसे ऑफलाइन दिल्ली में भी लेती है। जब ये प्रोसीजर आपका होगा, ये ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है या लिंक है, उस पर आपका ये टेस्ट लिया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के इस टेस्ट में आपका कैमरा ऑन होता है, बहुत सारे में कैमरा ऑफ होता है। फिर जब इस टेस्ट को आप देंगे, इस टेस्ट को देने के बाद रिजल्ट पब्लिश होता है। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो भी बच्चे इस टेस्ट को पास करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पासिंग परसेंटेज, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना पासिंग कट ऑफ होता है, 50%, 60%, अकॉर्डिंग टू सीट एंड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं उस हिसाब से। फिर वो रिजल्ट पब्लिश करेगी। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो बच्चे उस टेस्ट को क्वालिफाई एंड पास कर लेंगे उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी आपका एक्सेप्टेंस लेटर इशू करती है, जिसको कि एडमिशन लेटर भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यूनिवर्सिटी प्रोविजनल एडमिशन लेटर एक अलग डॉक्यूमेंट है जो कि आपके डॉक्यूमेंट बेस्ड पे इशू होती है। आफ्टर दैट जब आप टेस्ट पास करते हैं, देन यूनिवर्सिटी आपका एक्सेप्टेंस लेटर इशू करती है। ये एक्सेप्टेंस लेटर उन्हीं बच्चों का इशू होगा जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आफ्टर टेस्ट। फिर एक्सेप्टेंस लेटर इशू होने के बाद यूनिवर्सिटी इशू करेगी आपका इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट एंड ऑल के साथ अप्लाई किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री के हेल्प से इशू होता है, जिसमें कि नंबर होता है एक, जिसके बेसिस पे आपका वीजा अप्लाई होगा। जब आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है, तब आपको सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि आपको डॉक्टर लाल पैथ या किसी भी वैलिड लैब से, जो कि रशियन एम्बेसी वैलिड कर रही हो, जैसे कि बेसिकली डॉक्टर लाल पैथ ज्यादा चलता है क्योंकि उनका वैलिड होता है, तो वहां से आपको अपना एचआईवी टेस्ट कराना होता है। जो एचआईवी टेस्ट आपका रिपोर्ट आएगा वो जरूरी है वीजा प्रोसीजर के लिए। जब आपका एचआईवी रिपोर्ट आ जाता है, फिर आपको ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपके कंसल्टेंट, आपके एजुकेशन सलाहकार आपका वीजा अप्लाई करेंगे। वीजा अप्लाई करेंगे, फिर आफ्टर वीजा, जब वीजा आ जाएगा कॉलेज की तरफ से अप्रूव होकर के, आफ्टर वीजा आपके फिर टिकट बुक्स होंगे और जाने की तैयारी होंगी, फिर डेट फिक्स होंगी, देन आप यहां से डिपार्चर कर सकते हैं। इन सारे प्रोसीजर के बाद आपके कंसल्टेंट जो होंगे आपके साथ जाएंगे, जैसा मेरी कंपनी का है, हम लोग साथ में बच्चों के जाते हैं। वहां जाने के बाद उनका कॉलेज का जो प्रोसीजर होता है, सर्वप्रथम वहां पे एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे, उतरने के बाद आपके लिए फूड का व्यवस्था होता है जो कि हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। खाना खाने के बाद
वहां से जो आपका ट्रेवल है मॉस्को से, मॉस्को आपकी फ्लाइट है, अगर मान लीजिए तवेर जाना है या फिर मान लीजिए कलिंगराद जाना है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंट सिस्टम है। जैसे तवेर जाना है तो आपका बस लगा होगा, फुल्ली एसी एंड हीटर से फुल्ली फर्निश्ड बस होती है, काफी बढ़िया बस होती है जिसमें कि आपको सारा व्यवस्था होता है। वहां से फिर बच्चे और हम और हमारे और भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर कलीग्स हैं वो हमारे साथ जाएंगे कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद आपका हॉस्टल ऑलरेडी अलॉटेड होता है, आपका हॉस्टल का रूम में बेड लगा होता है, मैट्रेस लगा होता है, गद्दा लगा होता है, और वहां पे फिर आपको आपका बेड इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जब आपका बेड वहां मिल जाएगा, बेड मिलने के बाद आप रेस्ट करेंगे, फिर जिस हिसाब से टाइमिंग बने नेक्स्ट डे आपको यूनिवर्सिटी की सारे प्रोसीजर करा करके एडमिशन की प्रोसीजर को कंप्लीट कराया जाता है। देन आपकी क्लासेस एंड ऑल स्टार्ट हो जाती है। उसी 10-15 बीच में 10-15 दिनों में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, वीजा एक्सटेंशन हो गए, मेडिकल चेकअप हो गए, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रोसीजर हो गया, नार्कोटिक टेस्ट हो गया, सारा चीज कंप्लीट करा लिया जाता है। हमारे कलीग्स आपके साथ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपका ट्यूशन भी आपके द्वारा कॉलेज में पे करा दिया जाता है, हॉस्टल फी हॉस्टल में पे करा दिया जाता है, और जो भी चार्ज जहां पे कराना है वो करा दिया जाता है। अब इसके बाद बच्चे अपने क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और यहां से उसकी मेडिकल जर्नी का कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाता है। यहां से आगे फ्रॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में जब भी किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की जरूरत हो, हमारी कंपनी उनको हेल्प करती है और मदद करती है। ये रहा एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर एक कॉलेज का लगभग 19 एंड 20 हल्का फुल्का के अंतर पे जो हर एक कॉलेजेस का प्रोसीजर है। बाकी थोड़ा सा कॉलेज टू कॉलेज डिफर भी करता है। ये रही एक इंफॉर्मेशन। अब आगे जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।